बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पाकिस्तान की सरजमीन के मादर वतन के गैरतमंद, शुजा, बहादुर और बाहिम्मत बेटे से मुलाकात की, जिसे बेगुनाह बग़ैर किसी जुर्म के कैदी करने की कोशिश की गई है, जेल में रखने की कोशिश की गई ताकि आवाम से डिटैच हो जाए, पाकिस्तान के अवाम उससे दूर हो जाएं। लेकिन ये नाकाम हो चुके हैं, ये हार चुके हैं। वो आवाम के दिलों में रहने वाला है और दिलों में रह रहा है। नंबर 1। नंबर 2, आप देखें कि जो लोग हम पर पहले रजीम चेंज के सिलसिले में मुसल्लत हुए और नाकाम, उसके बाद 8 फरवरी में जो हारा हुआ लश्कर था, शिकस्त खुर्दा लश्कर, लालची, बुज़दिल और इंतहाई हकीर लश्कर, इन्होंने फार्म 47 के ऊपर मुसल्लत किया। वो इंतहाई उसका खोखलापन सामने आ चुका है, आवाम की निगाहों में गिर चुके हुए हैं। ये जो बजट दिया है आवाम पर, एक आइटम क्या उसे कहते हैं, महंगाई का बम गिराया इन्होंने, ये आवाम से लाताल्लुक, ये आवाम से इंतकाम ले रहे हैं। इन्होंने आवाम को, इनको वोट नहीं दिया है, आवाम से ये इंतकाम का वोट बजट था, लिहाजा आवाम की नज़रों में गिर गए, हार चुके हुए हैं। अब ये कैसे बाकी रह सकते हैं? इनकी तो ग्राउंड ही नहीं है, पाँव ज़मीन पर ही नहीं है। इनका एक ही हरबा है कि पाकिस्तान के आवाम को, PTI को फौज से लड़ाया जाए। हम तो डूबे हैं सनम, तुझको भी ले डूबेंगे। यानी ये चाहते हैं कि सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाए। और मैंने एक आम बंदा जो अभी हुकूमत में है और बड़े ओहदे पर है, मैंने सुना है कि एक ज़माने में वो कहा करता था कि पाकिस्तान ने टूटना है और सिंध और बलूचिस्तान मैंने लेना है। इस तरह के लोग बैठे हुए हैं हमारे ऊपर। लिहाजा मैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से कहता हूँ, उसकी लीडरशिप से कहता हूँ कि सबको होश के नाखून लेने चाहिए। और पाकिस्तान के अवाम और फ़ौज पाकिस्तान के अवाम के अंदर में से है। इनको लड़ाना यानी पाकिस्तान को तबाह करना, वतन से दुश्मनी करना, क्योंकि अवाम से लड़कर कोई जीत नहीं सकता। ये इनका हरबा है हारे हुए लश्कर का। ये किसी के कंधे पे रख के चलाना चाहते हैं। पहले इनके कंधे पे रखा गया, अब ये रखना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों से बचना चाहिए और होश के नाखून लेने चाहिए। पाकिस्तान बचाने का वक्त है इस वक्त। मैं पाकिस्तान के तमाम अवाम से कहता हूँ, ये लिसानी मसल की लड़ाइयाँ लड़ने का वक्त नहीं है, ये पार्टीज की लड़ाइयाँ लड़ने का वक्त नहीं है, ये पाकिस्तान को बचाने का वक्त है। और आप देख लें कि बन्नू में हर जगह कोशिश की जाती है। 9 मई में भी ऐसे ही हुआ है। 9 मई अगर सच्चे होते ये लोग, तो जो CCTV फुटेजेस हैं लेके आते सामने, क्यों छुपाई हैं? 9 मई एक प्लान था, जिसे कहते हैं ना लंदन प्लान का हिस्सा था। लिहाजा पाकिस्तान के अवाम को ये बात जान लेनी चाहिए कि हमने अपने वतन को बचाना है। और जो लोग अपने वतन के अहम इदारों को तबाह करना चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम नहीं चाहते तबाह हों। लेकिन जब मुतवल्ली ही अपने जिस बाज़ार का वो मुतवल्ली है उसका एहतराम ना करे, तो बाकी लोग भी नहीं करते। आपको चेंजिंग लानी पड़ेगी, अपनी जगह तब्दील करनी पड़ेगी, माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, मुल्क की खातर, वतन की खातर, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट की खातर और पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी की खातर। हम अगर बाहर निकलते हैं तो वतन की खातर। इमरान खान पाकिस्तान की बैंडिंग फोर्स है, पाकिस्तान के 90% अवाम पाकिस्तान की बैंडिंग फोर्स है, और बस लिहाजा हम इस रास्ते पर खड़े हैं, चलते रहेंगे और इंशाल्लाह जीत अवाम की है। डटे रहने वालों की जीत है, बुखलायों की जीत नहीं है। जिसने बजट बनाया है उसको मेडल नहीं, उसको जेल में होना चाहिए था। जिन्होंने आज का जी सारा करतूत किया, मुल्क को दबा, ये जेल में होने चाहिए थे। लेकिन ये लालच के कैदी, ये हवा हवस के कैदी, ये इक़्तिदार के कैदी, ये पता नहीं कितने जिंदानों के कैदी हैं। हारा हुआ लश्कर है। इंशाल्लाह अवाम अब देखना जल्द ही इस लश्कर का जनाजा उठेगा। दुनिया देखेगी कि ये निशान इबरत बनेंगे ये लोग। ये अल्लाह का कानून है कि जुल्म की रात बिलाकर ख़त्म होती है और अदल का सवेरा तुलू होता है। फ़िरौन कहाँ है, नमरूद कहाँ है, शद्दाद कहाँ है, कारून, यजीद कहाँ है? ये भी उन्हीं के साथ जाएंगे इंशाल्लाह। उमर अयूब साहब, सारी मरकज़ी क़यादत आज अंदर जेल गई है खान साहब से मिलने, तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन वो भी उनके भी। ये एक बात मैं कहना चाहता था, कल जुम्मा है, इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में हमने निकलना है, GB से लेकर पाकिस्तान के आखिरी कोनों तक। ये कल वतन के लिए निकलना है, पाकिस्तान के लिए निकलना है, जुल्म के खिलाफ निकलना है, गरीबों के खिलाफ निकलना है, बजट में जो जुल्म है उसके खिलाफ निकलना है, खान के साथ देने के ऐलान के लिए निकलना है इंशाल्लाह।
آج آپ کی ملاقات ہوئی ہے. جو بات آج کل کی جا رہی ہے, جو میڈیا سے گفتگو میں عمران خان نے کہا ہے کہ وہ GHQ کے باہر پرامن طور پر ممکنہ گرفتاری کی انہوں نے کال دی تھی, اس حوالے سے کوئی وضاحت کی انہوں نے؟ جی بالکل کی ہے, پر ابھی جو ہم نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں ہم نے واضح کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے لیڈر نے ہمیشہ پرامن کال دی ہے. پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے, پرامن پارٹی ہے, اور ہم لوگ جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے اس کو ہم لوگ ہمیشہ ایکسرسائز کبھی بھی کریں نہیں گے. کبھی بھی نہیں کہا کہ GHQ میں گھس جا کے آگ لگاؤ, کبھی نہیں کہا کہ کور کمانڈر ہاؤس میں چلے جاؤ, کبھی نہیں کہا کہ کسی جگہ آگ لگاؤ. یہ تاریخ ہے ہماری اور PTI کی, کبھی آگ نہیں لگاتے, کبھی ڈنڈے لے کے نہیں آتے. یہ وہ لوگ آپ جانتے ہیں جیسے مینوپولیٹ کرتے ہیں, اپنے بندے گھسیڑتے ہیں, اپنی مرضی کے پھر اقدامات کرواتے ہیں, پھر بلیم کرتے ہیں. یہ جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں, ہارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, اس طرح کی سازشیں کرتے ہیں. یہ آپ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے ایز پریزیڈنٹ پنجاب انہوں نے وس لگایا کسی کو کور کمانڈر ہاؤس میں اندر جانے سے روک رہی تھی, پر بدقسمتی کے ساتھ جو وہاں پہ یہ پورا ایک پری پلان تھا تو وہ سامنے آپ کے آ گیا. جناب الیکشن کمیشن نے PTI کے 39 سرکار کو قومی اسمبلی کا ممبر قرار دے دیا ہے, اس کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے. آپ کی جو سرد جنگ الیکشن کمیشن سے تھی, کیا وہ ختم ہونے کو آ رہی ہے؟ نہیں دیکھیں, واضح چیز ہے, ہم لوگ ڈے ون سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جو غلط انٹرپریٹیشن آئین کی تھی اور قانون کی تھی اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی تھی, جو ہمارے فل بینچ نے ڈکلیئر کیا تھا, ججز نے ڈکلیئر کیا تھا, اس کے اوپر فیل فور چیف الیکشن کمشنر اور اس کے چاروں کمشنرز مستعفی ہوں اور ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. آپ نے الیکشن کی بات کی, خواجہ آصف نے کہا ہے کہ 10 دن جو ہے ملک کے لیے بہت زیادہ اہم ہے, الیکشن کا عدم قرار دیے جانے کے بھی چانسز نظر آ رہے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ خواجہ آصف تو پہلے بھی فارم پر ایک فون کال کی وجہ سے آیا تھا, واٹس ایپ کی وجہ سے آیا تھا جنرل باجوہ کا, ابھی بھی آیا. اس کا کیا ہے, اس نے تو ریحانہ ڈار صاحبہ سے الیکشن ہارا ہوا ہے, پہلے بھی عثمان ڈار صاحب سے ہارا تھا, ابھی بھی ہارا ہوا ہے, اس کی کیا ویلیو ہے؟ آپ کے بہت سی کمیٹیاں بھی بنی مذاکراتی, سلمان اکرم راجہ نے بھی کہا کہ مذاکرات کے لیے تیار. اس کے اوپر کیا پیش رفت ہے, کیا آپ مذاکرات کریں گے, کن گراؤنڈ پر؟ مذاکرات کے لیے جب ہمارے MNAs کو وہ اندر کر رہے ہیں, گورنمنٹ آف پنجاب یہاں پہ جو کام کر رہی ہے وہ واضح طور پہ غیر قانونی غیر آئینی چیز ہے. اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ آ کے ہمارے لوگوں کو اریسٹ کر رہے ہیں, اس ماحول میں کس طرح مذاکرات کون کرے گا؟